अगर आप मेरे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आप अब तक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में तफसीली मालूमात जान चुके होंगे। इसी वीडियो में सीरीज़ में मैंने शुरू में बैलेंस डाइट के बारे में बातचीत की थी। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो हर आदमी की उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से हो, वो क्या वर्क करता है, सुबह से शाम तक कितना काम करता है और उसकी एज क्या है, हाइट क्या है और उसको कितनी चीज़ें कैसी लेनी चाहिए ताकि उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, वाइटैलिटी मेंटेन रहे और थोड़ा सा प्रोविज़न भी उसको हो सके ताकि वो आइंदा अगर बीमार पड़े तो उसको बीमारी से लड़ने के लिए भी वो ज़रूरी हो। तो अक्सर हमारे पास लोग बैलेंस डाइट से नावाकिफ़ होते हैं। हर आदमी अपने लिए कितनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए उससे वाकिफ़ नहीं होता, लिहाजा कोई अपने रिक्वायरमेंट से कम इस्तेमाल करता है ग़िज़ाएँ, कोई अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। लिहाजा अक्सर लोग किस्म के माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। किसी को विटामिन्स की कमी हो जाती है, किसी को ओवर नरिश्ड हो जाते हैं, बस चीज़ें फ़ैट्स वगैरह ज़्यादा ले लेते हैं जिसकी वजह से बीमारियां होते हैं। तो यानी दोनों तरफ कमी में भी नुकसान है और ज़्यादती में भी नुकसान है। तो लिहाजा हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर आदमी को उसकी बैलेंस डाइट कितनी होनी चाहिए, वो उसे कैसे कैलकुलेट करे। तो उसकी हर आदमी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट मालूम करने के लिए हम बेसल मेटाबॉलिक रेट मालूम करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट उस रेट को कहते हैं कि जिसके ज़रिए आदमी अगर कुछ काम ना करे, बिल्कुल एक जगह अगर बैठा रहे तो उसका रेस्पिरेशन और उसका ब्लड फ्लो मेंटेन करने के लिए, सांस और उसके खून का दौरान मेंटेन करने के लिए, डाइजेशन मेंटेन करने के लिए और ब्रेन का फंक्शन मेंटेन करने के लिए और बॉडी को अंदरूनी फंक्शंस जो अपने आप चलते रहते हैं बगैर हमारे एहसास के, उसको मेंटेन करने के लिए कितनी ज़रूरत होती है। तो ये कैलोरीज़ कितने रिक्वायरमेंट है वो हमें जानना ज़रूरी होता है। वो अगर हम जान लेंगे तो हम हमारे डाइट प्लान्स जो दिन भर के होते हैं उसमें उसको डिवाइड कर लेंगे और इस तरह डिवाइड हमें करना चाहिए कि हमारे सारे कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हों और प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जो हमें प्रोटीन्स 15 to 20% डेली लेना चाहिए हमारी डाइट में और फैट्स जो हमें 20 to 30% डेली हमारी डाइट में लेना चाहिए, वो इक्वली कैसे डिवाइड कर सकें वो हमें मालूम होगा अगर हमें हमारा BMR मालूम होगा। तो आइए देखते हैं BMR कैसे कैलकुलेट करेंगे। BMR कैलकुलेट करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, लेकिन हम एक आसान तरीक़ा देखेंगे। ऑनलाइन कैलकुलेट करने का एक कैलकुलेटर हम देखेंगे। तो आइए मैं मेरा BMR यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। मैं यहाँ पर अपने डिटेल्स डाल रहा हूँ। ये एक वेबसाइट है जो BMR कैलकुलेट करती है, calculator.net। आप उस पर जाकर आप भी अपना BMR कैलकुलेट कर सकते हैं या आप गूगल सर्च पे जाइए और BMR कैलकुलेटर मारिए, calculator.net आपको टॉप सर्च में आ जाएगी। आप अपनी एज डालिए, जेंडर डालिए, हाइट, सेंटीमीटर्स में आपकी हाइट क्या है वो आप डालिए। यहाँ पर अपना वेट डालिए आप और उसके बाद आप उसे कैलकुलेट करने के लिए कहिए, वो आपका BMR कैलकुलेट कर देगा। और मेरा यहाँ पर BMR देखिए आप 1576 कैलोरीज पर डे है। अगर मैं लिटिल और नो एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज मेरी ज़्यादा नहीं है, तो मेरा BMR 1892 कैलोरीज है। एक्सरसाइज के साथ मेरी यहाँ पर ये भी बतला रहा है कि 2167, ये पूरे मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सारा यहाँ पर बतला रहा है। और एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज, वेरी इंटेंस एक्सरसाइज के लिहाज से भी BMR क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर बतला रहा है। तो यहाँ तक कि मुझे ये मालूम हो गया था कि अब मुझे मेरा BMR कितना है, लेकिन एक मैं अपने BMR को डाइट में कैसा डिवाइड करूँगा, कौन सी ग़िज़ा कितनी लूँगा, वो मालूम करने के लिए यहाँ पर मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के डाइटरी गाइडलाइंस का एक डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि उन्होंने सीरियल्स और मिलेट्स यानी चावल और गेहूँ वगैरह, वो जो चीज़ें होती है वो कितना लेना चाहिए और पल्सेस दाल वगैरह कितने लेने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स कितने लेने चाहिए,
रूट्स और ट्यूबर्स कितने लेने चाहिए, यानी जो तरकारियाँ ज़मीन के नीचे रूट्स के तौर पे गाजर है, शलजम है, वो कितने लेने चाहिए, पूरे वेट्स उसके दे दिए हैं। और एक सेडेंट्री मैन के लिए ये 30 पर कितने इजाफ़ा करना है। सेडेंट्री मैन को 30 पर 12 ग्राम सीरियल्स इजाफ़ा करना है और वुमेन को 9 ग्राम इजाफ़ा करना है। और पल्सेस में 30 पर 2.5 ग्राम इजाफ़ा करना है और मिल्क 100 ml पर 3 ml इजाफ़ा करना है। यहाँ पर ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिए और मॉडरेट का भी यहाँ पर दे दिया है उन्होंने। अब सैम्पल डाइट प्लान भी हम इसी डॉक्यूमेंट से देख लेते हैं, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलमोस्ट एक एवरेज इंडियन बॉडी की तरह है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। एक एवरेज इंडियन बॉडी 60 केजीज़ की होती है, तो 5 केजीज़ मेरा थोड़ा ज़्यादा है और हाइट भी थोड़ी एवरेज इंडियन बॉडी से ज़्यादा है। तो मुझे उस लिहाज से इसमें से थोड़ा सा एडिशंस करने पड़ेंगे। अब ये सैम्पल डाइट प्लान है, यहाँ पर देखिए आप वीडियो को पॉज करके आप ये सारे नोट्स बना सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मुझे मिल्क 100 ml, शुगर 15 ग्राम्स, और अब ये शुगर जो है मिल्क में भी अब्जॉर्ब होती है, तो 15 ग्राम्स का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें 15 ग्राम शुगर ऐड करूँगा, मिल्क शुगर भी रहती है उसमें। और सीरियल्स, पल्सेस, फिर लंच की मेरी डाइट प्लान है यहाँ पर, फिर सपर का डाइट प्लान है, फिर डिनर का डाइट प्लान है। ये सारा उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इससे हम काफ़ी हद तक हमारी बैलेंस डाइट कितनी होनी चाहिए और अगर हम कितना ले रहे हैं तो एक्सेस कितना है वो हमें समझ में आ जाएगा। और हम अगर ओबेसिटी के चांसेस हैं हमें, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब जो डाइट प्लान्स हमको बतलाए गए थे उसमें तकरीबन वेजिटेरियन चीज़ें थे, और हमारे पास बाज़ लोग नॉन वेज भी इस्तेमाल करते हैं, तो नॉन वेज के लिए भी थोड़े से सजेशंस देना ज़रूरी होता है। आप यहाँ पर देखिए कि अगर कोई शख्स एक अंडा खाता है, दिन में 1 एग लेता है, तो उसको 50% ऑफ पल्सेस कम करने चाहिए, यानी 20 से 30 ग्राम ये उसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और अगर 2 अंडे खाता है तो 40 से 60 ग्राम्स उसको कम कर देने चाहिए। या अगर 30 ग्राम मीट लेता है तो वो भी इक्विवेलेंट ही है होगा उसी का। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़े से सजेशंस हैं।